आज हम देखेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको आप बैठ के कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से मैट पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप मैट पे नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, तो फिर आप बेड पे बैठ के भी इन सारे प्रैक्टिसेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्सरसाइज को चाहें तो आप सुबह के टाइम में कर लीजिए। अगर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दिन में किसी भी टाइम पे खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सीधे बैठ जाएंगे। सबसे पहले पैरों का पोजीशन ठीक करेंगे। दोनों पैर आपको इस तरह से रखने हैं ताकि जो आपके घुटने हैं वो फ्लोर के नज़दीक रहें। इस तरह से पैरों को एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है। अगर आप घुटने फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, चौकड़ी नहीं लगा पा रहे हैं इस तरह से, तो पैरों को आप थोड़ा सा आगे सामने की तरफ खोल के भी रख सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ साइड में रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। हथेलियां आपस में मिलाइए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट अंदर की तरफ खींचेगा और यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली डाउन। वन मोर। Inhale, join your palms together, hold. 1 2 3 4 5 and relax. ये प्रैक्टिस हमारे जॉइंट्स को खोलता है, प्लस हमारे कमर के पॉस्चर को ठीक करता है। जब आप इस तरह से बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी थाइस पे भी हल्का हल्का स्ट्रेच डालता है, जिससे आपके थाइस की टोनिंग भी होती है और अगर एक्स्ट्रा फैट है तो उसको कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अगला प्रैक्टिस, अपने हाथ को इस तरह से साइड में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे इस तरह से। अपने कंधे को पीछे की तरफ खोलिए ऐसे। ये वाला जो हाथ है इसको पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ऊपर छत की तरफ देखेंगे। होल्ड हियर। 1 2 3 4 5। स्लोली बैक। सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड पे करेंगे। धीरे धीरे बाहर की तरफ जाइए। ओपन योर चेस्ट, एक्सटेंड योर हैंड्स अप, लुक अप। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रखेंगे और कंधों को इस तरह से पूरा राउंड राउंड घुमाएंगे आगे से पीछे की तरफ। इसमें भी आप ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ये प्रैक्टिस आपके शोल्डर को खोलती है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर का दिक्कत है या आपको कंधे में दर्द होने लगता है, थोड़ा भी वज़न उठाते हैं तो कंधों में जकड़न महसूस होने लगती है, तो ये अभ्यास आप रोज़ाना करो। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगला प्रैक्टिस देख लेते हैं, जिसके लिए हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड में ओपन करेंगे। आपकी हथेलियाँ बिल्कुल आपके कंधों के पैरेलल होंगी और बस यहीं पे होल्ड करेंगे। आई एम श्योर ये प्रैक्टिस आप अभी मेरे साथ साथ में कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ बस साथ साथ में करते जाइए। 5 गिनने तक यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। हाथों को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5। नीचे। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5। ऊपर। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5। नीचे। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5। ऊपर। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स।
ये अभ्यास देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, बाजू के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, प्लस आपके बाजू का यहाँ का जैसे कई बार लटका हुआ फैट होता है, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, इस दिक्कत को कम करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। अगला प्रैक्टिस, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हाथ को इस तरह से सर के ऊपर लेके आइए और अपनी कलाई को पकड़िए और इस तरह से साइड में स्ट्रेच कीजिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और बस यहीं पे होल्ड करेंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं हाथ को नीचे की तरफ करते जाइए। जैसे जैसे आप स्ट्रेच करोगे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, बस ये स्ट्रेच आपको महसूस करना है और यहीं पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे, दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और हाथ को पूरा स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। सेंटर एंड रिलैक्स। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में अगर आप हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते या जिम जाना आपने छोड़ दिया है ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो ये सरल अभ्यास करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस देखते हैं। हाथ को पूरा इस तरह से बाहर की तरफ खोलेंगे और इसको घुमाते हुए पूरा इस तरह से अंदर लेके आइए। दूसरा हाथ इस तरह से पहले वाले हाथ के नीचे से लेके आएंगे। मेक श्योर जो हाथ अंदर की तरफ आ रहा है इसको आप बिल्कुल सीधा रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ खींचते जाइए। कमर बिल्कुल सीधी रखिए, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे, कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5। सेंटर, चेंज। अब दूसरा हाथ बाहर की तरफ खोलेंगे, पूरा हाथ घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आइए। पुल इन, लुक बैक। 1 2 3 4 5। कंधे में दर्द है, रात को सोते हुए अगर कंधा जकड़ जा रहा है या किसी भी वजह से अगर आपको शोल्डर में पेन महसूस हो रहा है, या कई बार जैसे हम प्लैंक करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उसकी वजह से अगर आपको कंधे में दर्द महसूस हो रहा है, तब भी ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो ये दर्द आपका इंस्टेंट कम हो जाएगा। अगला प्रैक्टिस करने के लिए पैरों को इस तरह से सामने की तरफ खोलेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैर के अंगूठे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा आउट इन आउट इन, पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5। सेंटर, पैरों को गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। 1 2, दोनों पैर एक साथ घुमाएंगे। 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। मूव योर टोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अपना एक पैर ऊपर उठाइए, पैर का अंगूठा बाहर की तरफ खींचिए और बस यहीं पे हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर ऊपर उठाइए, होल्ड। 1, घुटने को जितना हो सकता है सीधा रखिए। 2 3 4 5। अगर ऐसे पैर उठाना आपको मुश्किल लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है घुटने पे बहुत प्रेशर आ रहा है, तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से अपने हाथ अपनी जांघ के नीचे लगाइए और फिर पैर को ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। ड्रॉप, चेंज। 1 2 3 4 5 एंड ड्रॉप। ये जो प्रैक्टिसेस अभी हमने की हैं लेग स्ट्रेच की, ये हमारे घुटने के दर्द में काफ़ी आराम देती हैं, प्लस घुटने की स्ट्रेंथनिंग भी करती हैं। अगला प्रैक्टिस, अपने पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से। राइट वाला पैर आपने फोल्ड किया है तो अपने लेफ्ट वाले हाथ से पैर को पूरा इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे, ऐसे जितना आप आराम से खींच सकते हैं। घुटने की आपको तकलीफ है, पूरा इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर सकते, कंप्लीटली फाइन। हल्का सा बेंड करके और इस तरह से आप पकड़ के रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर मोबिलिटी। सो
पूरा इस तरह से स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथ को पीछे लेके जाइए इस तरह से, कमर को अंदर की तरफ पुश कीजिए जितना आप कर सकते हैं एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दूसरे पैर को अंदर की तरफ लेके आएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, टेल बोन आउट, नीचे वाला पैर एकदम सीधा रखना है। अब क्योंकि हमने लेफ्ट वाला पैर फोल्ड किया है तो राइट वाले हाथ से पूरा इस तरह से टाइट करके पकड़ेंगे, कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे, हाथ पीछे एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। फील योर स्पाइन। 1 2 3 4 5 सेंटर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे एंड सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द सिटिंग काउ कैट। चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा के बैठिए। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप पैरों को इस तरह से सामने की तरफ खोल के भी बैठ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आपका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या आपकी तकलीफ है, उसके हिसाब से आप कैसी पोजीशन ले सकते हैं। दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। आप धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, कंधों को पीछे की तरफ खोलेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कंधे कमर पीछे की तरफ खींचिए, पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा। अपनी गर्दन को नीचे लेके आइए, ठुड्डी को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, पूरा पेट अंदर की तरफ खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, पुल योर बैक इन, शोल्डर बैक, लुक अप। 1 2 3 स्लोली लुक डाउन। पूरा सांस बाहर छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, ठुड्डी को नीचे लाइए, कमर को पीछे। 1 2 3 वन मोर। Inhale 1 2 3 1 2 3 and center. Calm down, relax, breathe. कमर को सीधा कीजिए, सेंटर में बैठिए। अपना लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले घुटने के ऊपर रखेंगे और अपने कंधे को हल्का सा पीछे की तरफ खोलेंगे। अगर आपको कमर की किसी तरह की समस्या है, आपको L4 L5 में दिक्कत है या C1 C2 में अगर दिक्कत है तो धीरे धीरे आपको ये अभ्यास करना है, ज़बरदस्ती या प्रेशर के साथ में नहीं करना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधे को पीछे की तरफ खोलिए और धीरे से अपने हाथ को पीछे रखेंगे इस तरह से। अब हर काउंट पे कमर को थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाएंगे, स्पाइन को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, आपके दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। सेंटर चेंज करेंगे, ये वाला हाथ अपने लेफ्ट वाले घुटने पे रखेंगे, कमर को सीधा रखते हुए दूसरा हाथ पीछे की तरफ, कंधे को पीछे की तरफ खोलिए एंड मेक श्योर आप अपनी हथेलियाँ ना इस तरह से नीचे नहीं रख रहे हैं, अपने सिर्फ फिंगर टिप्स को नीचे रखिए और फोकस कीजिए कमर को अंदर की तरफ पुल करने पे इस तरह से, ताकि हमारी कमर सीधी रहे। सीटेड ट्विस्ट का ये पोस्चर है तो आपको हल्का हल्का अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है सीधे रखते हुए। फिर से एक बार चेंज करेंगे, अपोजिट वाले घुटने पे अपनी हथेली को रखेंगे, कंधे को पीछे की तरफ खोलेंगे, उंगलियां नीचे रखिए एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। कमर सीधी करके बैठेंगे। लेट्स डू सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पे रखिए, हथेलियों की डायरेक्शन छत की तरफ होगी इस तरह से। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और बहुत धीमी स्पीड से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। नाक से सांस अंदर लेना है और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है।
आंखें बंद कीजिए, कमर को सीधा रखिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। एक्सेल। वन मोर, टेक अ डीप इनहेल। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेहरे की सारी सलवटें खोलिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जैसे जैसे सांस अंदर जा रहा है, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इन सांसों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीले होते जा रहा है। Just feel your breath and relax. Slowly open your eyes. सो फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना ये अभ्यास करना है। अगर रोज़ाना आप ये योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्रोजन शोल्डर का दिक्कत, कमर दर्द का दिक्कत, घुटने में दर्द का दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान और बेसिक योगासन हैं जिनको आप आराम से किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी उम्र में कर सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग योगा का अभ्यास शुरू कर सकें। साथ में इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो जाए और हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया तो आपको प्रैक्टिस करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस तरीके के इजी योगासन्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।